वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्टिसिपल के बारे में। यानी पार्टिसिपल बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ये ट्रांसलेशन की दृष्टि से या आगे जितना भी आप लोग पढ़ेंगे उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जान लेना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो हम इसकी सामान्य जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए बहुत ही अध्ययन की ज़रूरत है। आप लोग पीछे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे तब आएगा आप लोगों को, लेकिन हमको अपने कोर्स पे चलना है। हम अपने सिलेबस पे चलना चाहते हैं, इसलिए हम इसकी सामान्य जानकारी आप लोगों को दे करके आगे बढ़ते हैं। जो जानकारी दे रहे हैं इतना ही आप लोगों के लिए बहुत ही है। अगर इतना ही आप लोग पढ़ लिए अच्छे से तो काफ़ी है। तो देखिए, पार्टिसिपल, इसको हिंदी में कृदंत कहते हैं। तो पार्टिसिपल जो होती है 3 प्रकार की होती है इंग्लिश में: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल के अंग हैं। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, इसकी हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ परिभाषाएं बना दी हैं आप लोगों को समझने के लिए। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस टाइप से आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहा जब एक काम पूरा ना होने पर और दूसरा काम प्रारंभ हो जाए। मतलब एक काम कोई आदमी कर रहा हो और वो ख़त्म ना होने पाए कि दूसरा काम शुरू हो जाए, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को तब हम बनाएंगे किस टाइप से, उसे जान लीजिए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो समझ लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसकी हिंदी है ये। हिंदी में अर्थ जो होता है इसका ना, ने, नी, कर, हुए, ये अर्थ आपका निकलता है। यानी ऐसे सेंटेंस में आपको हिंदी में जब अर्थ ढूंढेंगे तो अंत में इतना वर्ड निकल सकता है, ना, ने, नी अंत में रहेगा, या कर या हुए रहेगा। ध्यान रहे, इसको हमने अपने हिसाब से बनाया है, समझने के उद्देश्य से होता है। अब देखिए, इन सबको निकालने के लिए या इन सब का यूज करने के लिए देखिए हमने किया क्या है। यहाँ पे आईएनजी, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनेगा। देखिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इन 2 क्रियाओं से, कहने का मतलब ये हो गया, जब इससे हम बनाएंगे यानी क्रिया प्लस आईएनजी, यानी जीरेंडो इसको कहते हैं, GERUND। जीरेंड से अगर हम बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। और इन्फिनिटिव से अगर बनाएंगे, तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म रहेगा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे यानी इन दोनों के माध्यम से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का अध्ययन कर सकते हैं। तो यही दोनों के यूज से, यानी जीरेंड और इन्फिनिटिव के यूज से हम इसको बनाते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगर हमको मिलता है तो इन दोनों के माध्यम से हम बनाते हैं। जीरेंड में आईएनजी जोड़ देते हैं, क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में क्रिया के आईएनजी जब लगाते हैं तो जीरेंड कहलाता है, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। तो इन्हीं के माध्यम से हम इसको बनाएंगे। जैसे उदाहरण आप देखिए, उदाहरण जितना ही आप करेंगे उतना ही ये समझ में आएगा। पहला है सांप देखकर वह भागा। सांप देखकर वह भागा। अब इसमें हमने जो परिभाषा आपको बताई है वहाँ से आप लोग देखिए कि सांप देखने का काम खत्म नहीं हुआ कि भागने का काम शुरू हो गया। पहली शर्त हो गई कि एक काम खत्म ना हो और दूसरा काम शुरू हो जाए। मतलब सांप कोई देखेगा तो ऐसा नहीं है कि वो काम स्पष्ट रूप से फिनिश कर देगा, सांप देख लेगा अच्छे से तब भागेगा। या कोई सांप अगर आता है तो वो सांप देखने, मतलब उसकी आंखें सांप देखने के साथ साथ क्या होगा, उसका पैर भी चलने लगेगा, मतलब भागने लगेगा। तो यहाँ पे एक काम खत्म नहीं होने पाया और दूसरा काम प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखिए एक चीज और, अर्थ जो निकल रहा है, देखिए देख कर है, मिला ना, देख कर। तो कर हम यहाँ पे दिए हैं आप लोगों को, ये कर लिखा है तो देख कर यहाँ लगा, इसका मतलब है कि पार्टिसिपल है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो
अब इसका अर्थ देखिए, इसका जब हम बनाएंगे, इसका जो है हम बनाएंगे तो इसकी अंग्रेजी जब बनाएंगे, देखिए हम सबसे पहले कर्ता वाला भाग बनाते हैं। कर्ता, मुख्य क्रिया, ये सब हम अपना टेंस से रिलेटेड जो भाग रहेगा उसको चलिए बना लेते हैं हम पहले। तो वह भागा ये हमारा टेंस का वाला पार्ट है, इसको हम पहले बना लेते हैं। ही रैन, इसका मतलब हो गया वह भागा। अब क्या देखकर? सांप देखकर की अंग्रेजी लुकिंग। क्या हो गया? लुकिंग। देखकर लगा है ना, तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देंगे तो ये देखकर की हिंदी देने लगेगा। यानी ही रैन लुकिंग स्नेक। ही रैन लुकिंग स्नेक। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ आपका। अब इतना अर्थ निकले, ना ने नी निकले या कर निकले, कर हुए निकले, ये सब जो है पार्टिसिपल के ही अंतर्गत आएगा। ये अर्थ जितना निकल रहे हैं ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं। और हम बनाने की प्रक्रिया दोनों से कर सकते हैं, यानी इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। जीरेंड जो है सब्जेक्ट का भी काम करता है, सब्जेक्ट के यूज में भी हम इसको ले सकते हैं। यानी इन्हीं दोनों के प्रयोग से हम पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी अर्थ यहाँ से निकले, हम इन्हीं दोनों के यूज से इसका मतलब पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का अध्ययन कर सकते हैं, या हम इसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एक उदाहरण और देख लीजिए इसका, और आप लोग उदाहरण के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, कह रहा है पक्षी उड़ते हुए नदी पार हुए। तो नदी पार हुए, पक्षी नदी पार हुए, तो हम लिख सकते हैं बर्ड्स। पार होना की अंग्रेजी क्या? एक क्रॉस्ड। बर्ड्स क्रॉस्ड द रिवर। क्रॉस्ड द रिवर, बर्ड्स क्रॉस्ड द रिवर। अब देखिए, पक्षी पार हुए, नदी को पार हुए। कैसे पार हुए? अभी यहाँ पे थोड़ा सा गलत, उड़ते हुए। देखिए यहाँ पे लगा क्या? उड़ते हुए, हुए आ गया ना यहाँ पे। देखिए ये वर्ड के पास में आपका हुए आ गया, और हमने दिया भी यहाँ पे, देखिए हुए। तो लिख सकते हैं हम फ्लाइंग, क्योंकि उड़ते हुए है तो इसमें लिख देंगे फ्लाइंग। तो मुख्य क्रिया में आईएनजी हमने देखी यहाँ पे जोड़ दिया, ये अर्थ देने लगा हुए की। तो इस टाइप से हम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे इतना अर्थ निकले, ना ने नी कर हुए, वहाँ पे समझ लीजिए हमको इस टाइप से यूज करना है। जैसे कहा जाए, देखिए एक उदाहरण और ले लीजिए। देखना विश्वास करना है। इसकी अंग्रेजी देखिए, देखना विश्वास करना है। देखिए इसको हम दो टाइप से बना सकते हैं। देखना तो हो गया टू लुक, इज टू बिलीव। टू लुक इज टू बिलीव, ये तो हो गया आपका किससे? इन्फिनिटिव से बन रहा है। ये इन्फिनिटिव से बन रहा है। इसी को हम जिरेंड से भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे लुकिंग इज बिलीविंग। लुकिंग इज बिलीविंग, तो वो आपका किससे बन जाएगा? जिरेंड से बन जाएगा, मतलब जिरेंड से बन जाएगा। ये इन्फिनिटिव से हमने आपको बताया। मतलब टू लुक देखना, इज
टू बिलीव यानी देखना, विश्वास करना है। ना ने नी देखिए आ रहा है, देखना, बिलीव करना मतलब विश्वास करना। अंत में ना आया, तो इस टाइप से ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। पास्ट पार्टिसिपल देखिए दूसरा है, कह रहा है यह क्रिया के थर्ड फॉर्म से बनता है। क्रिया के कौन से फॉर्म? तीसरे फॉर्म से बनता है। इसका हिंदी में अर्थ जो होता है हुआ या हुई होता है। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, हमने टूटी हुई कलम पाई। देखिए टूटी हुई, हुई अर्थ सब हिंदी में अर्थ है ना। अब इसकी अंग्रेजी क्रिया का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है। अब हमने पाई, क्या पाई? कलम। तो इतने की अंग्रेजी हम पहले बना लेंगे, वी फाउंड पेन। हमने कलम पाई। कैसी कलम पाई? टूटी हुई कलम, ब्रोकन पेन। आई फाउंड पेन मत लिखिए यहाँ पे, आई फाउंड ब्रोकन पेन। आई फाउंड ब्रोकन पेन यानी पेन की विशेषता क्या थी? टूटी हुई थी। देखिए यहाँ पे ब्रेक का तीसरा फॉर्म लगा है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन यानी वी फाउंड ब्रोकन पेन। इसका अर्थ निकल रहा है टूटी हुई। तो ये क्रिया के तीसरे फॉर्म से बनता है और इसका अर्थ हुआ या हुई निकलता है। अब चलिए हम देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए अब देखते हैं तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में ये होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये समझ लीजिए दूसरा रूप है ये। इसमें जो है हैविंग लगेगा प्लस क्रिया का तीसरा रूप लगता है, मतलब इससे बनता है। और इसका जो होता है जब एक काम समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो, मतलब एक काम फिनिश हो जाए। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था? एक काम खत्म ना होने पाए तब दूसरा काम शुरू हो जाए, मतलब पहला काम समाप्त ही ना होने पाए दूसरा शुरू हो जाए, तो वहाँ प्रेजेंट होता था। लेकिन यहाँ पे जब एक खत्म हो जाए और उसके बाद दूसरा शुरू हो तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और इसका भी अर्थ कर निकलता है, कर हुए। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे देखिए खाना खाकर वह स्कूल गया। खाना खाकर स्कूल गया का मतलब खाना उसने खाया, उसके बाद मतलब एक काम उसका समाप्त हो गया, इसके बाद तब दूसरा काम शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसी दशा में क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसको बनाने के लिए देखिए हैविंग पहले लगाएंगे, हैविंग और क्रिया का तीसरा रूप खाना खाकर है ना, ईटन, खाकर है तो ईटन, ईट मीन्स खाना होता है, तो इसका मतलब आईएनजी क्रिया का तीसरा फॉर्म लगाना है यहाँ पे, हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड। इसका मतलब हो गया खाना खाकर। वह स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे सेम वही सेंटेंस है, खाना खाकर वह विद्यालय गया या स्कूल गया, सांप देखकर वह भाग गया, जैसे हमने प्रेजेंट में बताया था, पर दोनों की अंग्रेजी अलग अलग बनेगी। यहाँ पे देखिए एक काम समाप्त हो रहा तब दूसरा काम शुरू हो रहा, और वहाँ पे पहला काम समाप्त नहीं होने पाया दूसरा काम शुरू हो गया, तो वहाँ पे हमने आईएनजी सिर्फ बताया था। और यहाँ पे देखिए हैविंग लगेगा प्लस क्रिया का तीसरा रूप, इसके बाद बाकी सब हम टेंस के आधार पर बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पार्टिसिपल समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास जब आप लोगों को करेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, तो उसमें हम सिंथेसिस पढ़ाने वाले हैं। अगला क्लास हमारा इंटर का ग्रामर, मेन जो सिलेबस में आप लोगों को के है जो आएगा पेपर में, वहाँ से हम आप लोगों को सिंथेसिस पढ़ाने चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अब यहाँ से जितने भी वीडियो पढ़ेंगे आप लोगों के लिए बेहद हितकारी हैं, खास करके इंटर क्लास के लिए। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक तो सारे बच्चे देख सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, सब जरूरी है। पर अब जो पढ़ाएंगे हम वो खासकर इंटर वालों के लिए, जो पेपर में उनके आएगा वो बेहद ज़रूरी है। यहाँ से आप लोग कोई भी चैप्टर, कोई भी क्लास हमारा छोड़िएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।